कानूनी आवाज न्यूज, आपकी आवाज हम आपके साथ। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद की तरह एमपी का भोजशाला कमल मौला मस्जिद भी है विवादों के घेरे में। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला स्थित मौला मस्जिद का विवाद भी हाईकोर्ट की निगहबानी में है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका में मांग की गई है कि हिंदुओं को भी हर दिन वहां वाग्देवी की पूजा की इजाजत मिले। हाईकोर्ट संभवतः आगामी 27 जून को इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र, जम्मू और कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग से याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के लिए परिसीमन आयोग के गठन के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। सहारा इंडिया के संस्थापक सुब्रतो राय को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए पैसे के भुगतान को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो राय को शुक्रवार यानी आज कोर्ट में सुबह 10:30 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया है। डेरा प्रमुख राम रहीम को जमानत, विवादित पोस्टर लगाने व बेअदबी केस में फरीदकोट कोर्ट ने दी राहत। पंजाब के फरीदकोट में सीजेएम की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की हुई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। रूस की हिटलिस्ट पर ब्रिटेन, अमेरिका ने कहा बचाओ खुद को बोरिस जॉनसन वरना यूक्रेन से भी बुरा होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे यूक्रेन पर रूस को कब्जा करने में कुछ ही सेकंड्स लगेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदोमिर जेलेंस्की जिस जनता को आगे कर जंग लड़ रहे हैं, रूस के लिए वही सबसे बड़ी चुनौती है। कश्मीर में आतंक का बड़ा चेहरा रहा यासीन मलिक अब खुद को अलगाववादी नेता नहीं कह पाएगा। आखिरकार यासीन मलिक ने 2017 में कश्मीर घाटी में की गई आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों में खुद के शामिल होने की बात अदालत में स्वीकार कर ली है। आप शासित पंजाब में दीवार पर लिखा गया खालिस्तान जिंदाबाद, कुमार विश्वास ने तुरंत साधा निशाना, देश याद रखे मेरी चेतावनी। तस्करों से वसूली करने वाला थानाध्यक्ष सस्पेंड, गांजा बरामद होने के बाद मामले को किया था रफा दफा। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार को पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्रा ने सस्पेंड कर दिया है। चीन के लोग अमेरिका और रूस को लेकर क्या सोचते हैं? इस सवाल को लेकर चीन में एक सर्वे कराया गया है, जिसमें काफी दिलचस्प बातें पता चली हैं। वहीं पाकिस्तान को लेकर चीन के लोगों की धारणा क्या है, ये सब बातें भी चीन के लोगों से जानने की कोशिश की गई है। पता चला कि अमेरिका, भारत को लेकर सबसे ज्यादा नफरत है और रूस, पाकिस्तान से बहुत प्यार। यूक्रेन पर आक्रमण, जिसे रूस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है, धीरे धीरे अब एक लंबे युद्ध में तब्दील हो रहा है। और युद्ध कब तक चलेगा, यह दोनों पक्षों की युद्ध करने की ताकत पर निर्भर होगा। हम तुम्हारे भगवान के भी बाप हैं, खुलेआम शरद पवार ने दी हिंदू देवताओं को गाली। मुंबई के शरद पवार का इस बार हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्दों का उपयोग करने के लिए उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण होगा शुरू, जमीन अधिग्रहण पूरा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पटना, गया, दरभंगा के बाद पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होने वाला है, क्योंकि यहां जमीन अधिग्रहण में आ रही बाधा दूर कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में एक दर्दनाक बस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई। यह भीषण हादसा कदममल कटरा में शनि मंदिर के पास चलती बस में सामने आया है। आग लगने से 4 यात्री जिंदा जल गए, 22 यात्री घायल बताए गए हैं। बस कटरा से जम्मू आ रही थी। पुलिस के मुताबिक बस के इंजन में आग लग गई, जो जल्द ही फैल गई और सभी यात्रियों को बचने का समय नहीं मिला। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया और उनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। केदारनाथ में एक यात्री का पैर फ्रैक्चर होने के कारण वह घायल हो गया। यहां तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने घायल यात्री को स्ट्रेचर में रखते हुए 1 किमी नीचे हेलीपैड तक पहुंचाया, जहां यात्री को हेलीकॉप्टर द्वारा नीचे लाया गया। जलगांव में ट्रक ने दूध के टैंकर को मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत, 4 घायल। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में शुक्रवार को तड़के एक ट्रक ने सड़क पर खड़े दूध के एक टैंकर को टक्कर मार दी, जिससे कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा मुक्तेंगा मलकापुर रोड पर सुबह करीब 4 बजे हुआ। सीएम योगी बोले ओवर स्पीडिंग की वजह से होती है 38% दुर्घटनाएं। ट्रैफिक नियम के सख्त पालन के आदेश। रांची में एक स्कूल बस धू धू कर जल उठी। बस में आग इतनी तेजी से फैली कि ड्राइवर और खलासी को बस से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ है।
बिहार के नालंदा में कोर्ट की पुरानी दीवार ढहने की घटना सामने आई है। नालंदा के डीडीसी वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि हादसे में एक महिला की मौत की जानकारी मिली है। कुछ लोग घायल हुए हैं, उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। उत्तराखंड ट्रैक पर निकले आईआईटी कानपुर के इंजीनियर की हार्ट अटैक से मौत, अपने 2 छात्रों के साथ थे पहुंचे। हरियाणा पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में 4 लोगों को महेंद्रगढ़ जिले से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 अवैध हथियार और 15 कारतूस बरामद किए हैं। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सैदपुर निवासी संजय उर्फ संजीव और राहुल उर्फ जूनियर, नीरपुर अटेली के विपिन और बेगपुर के रविंद्र उर्फ रवि के रूप में हुई है। सेना के जवान ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 में सेना के जवान ने अपनी ही धर्मपत्नी को गला दबाकर मौत के घाट उतार डाला। उसका कसूर केवल इतना था कि वह उसको मुंह मांगा दहेज अपने पीहर से लाकर नहीं दे रही थी। 7th पे कमीशन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से बड़ी अपडेट मिल रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के विरोध में शाहीन बाग ओखला के सभी बाजार बंद, विधायक की पत्नी ने की थी गुजारिश। बिहार के नालंदा जिले से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां शुक्रवार की सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में 3 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। उधर ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। देपसांग और डेमचोक को लेकर चीन से होती रहेगी बात, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत बढ़ा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार की सियासी फिजा में जारी जातीय जनगणना को लेकर बुधवार को हुई नीतीश तेजस्वी मुलाकात का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। अभी मुलाकात के 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री अमरेंद्र प्रताप बोले आरजेडी नेता के इशारों पर नहीं चलेगी सरकार। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा पर सियासत जारी है। इस बीच एआईएमआईएम नेता और हैदराबाद से विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बोले हम शेर हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। गुजरात में तापमान 46 डिग्री पहुंचा। दिल्ली, यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली में एक बार फिर से झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है, तो वहीं गुजरात में गर्मी चरम पर पहुंच गई और तापमान 46 डिग्री पहुंच गया है। बेटी के प्रेमी की हत्या करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार। जुलाई 2021 को कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र में बेटी के अवैध संबंधों को लेकर पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद उसने अपनी पत्नी के मिलकर दोस्त की हत्या कर दी थी। दिल्ली के मुनका मेट्रो स्टेशन के पास इमारत में लगी भीषण आग, झुलसकर 26 लोगों की मौत, ढेरों घायल। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 10 लोग घायल हुए हैं। इमारत से 60 लोगों को निकाला गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और इमारत में फंसे लोगों को खिड़की के शीशे तोड़कर निकाला गया और घायलों को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। नंगल में पेट्रोल पंप के पास तूड़ी के ढेर में लगी आग। जानकारी के मुताबिक खेतों में तूड़ी के ढेर लगे हुए थे, जिसमें अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर आ पहुंची और टाला बड़ा हादसा। रुई के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। लखीमपुर कचहरी रोड स्थित सुनहरी मस्जिद के पीछे रुई के गोदाम में शुक्रवार दोपहर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों और आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आगे भी इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से। धन्यवाद।